अब ज़ाहिर एक मुनक़सिम राय भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जो माहिर कानून हैं उनकी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं जी ये सही है और उसको ऐसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब सवाल ये आवाम उठा रही है कि जी ये पंजाब में ही सिर्फ तब्दीली आएगी इस फैसले के बाद, या फिर मरकज़ में भी तब्दीली आ सकती है कि सदर मुमलिकत ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें पार्लियामेंट से? देखिए, बिल्कुल ये सदर मामलिकत का राइट है, वो किसी वक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि एक वोट पे खड़ी हुई है इस वक्त हुकूमत। अगर एक वोट MQM या कोई भी जमात हिलती है या वो वोट वाले दिन आती ही नहीं, और 172 इन्होंने शो करने हैं, अगर ये 172 कौमी असम्बली में शो करने में नाकाम होते हैं तो फिर आपकी जो वफाकी हुकूमत है ये भी कोलैप्स कर जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। और पंजाब में और अभी ये जो बात इन्होंने की कादिर साहब ने कि कोई मानेगा नहीं, देखिए ये फैसला कौन करेगा कि ये जजमेंट या गैर आइन है। ये गैर आइन है, ये हम है आप, मैं या कादिर साहब या कोई भी शख्स इस पे आप फैसला दे कि ये कहता है कि ये गलत है, उसको मानना है। अगर ऐसे हर इंडिविजुअल कहे कि जी हम, कोर्ट का फायदा ही नहीं हुआ कोई फैसले का। ठीक है, कल को किसी भी फैसले को कहिए कि जी ये गैर आईनी है, इसको हम नहीं मानते हैं। सही है। अच्छा ये बताएं राजा आमिर अब्बास साहब, उसकी कोई टाइम पीरियड होता है जब एतमाद का वोट लेने के लिए सदर मुमलिकत की जानिब से कहा जाता है कि वजीर आजम एतमाद का वोट लें, उस सिचुएशन के तहत किया जाता है? इसकी कोई मुद्दत होती है कि भाई हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये कह सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए सदर के वजीर आजम एतमाद का वोट लें पार्लियामेंट से? इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ये सदर ममलिकत की अपनी जाती मर्जी है। वो जिस भी वक्त चाहे, अगर वो ये समझें कि जी हुकूमत के पास अब 172 वोट नहीं रहे तो वो उसी टाइम वो इसमें अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कभी भी वो अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं? वो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास, सब बड़े मुफस्सिल आए हैं और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। 2 तरह की एक राय थी जो मैंने अपने प्रोग्राम में ली है। अब आगे इस पर ज़रा सियासी राय भी लेते हैं कि सियासी तौर पर इस मामले को कैसे लिया जा रहा है। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब, पहले उनसे बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी आपने सुना 2 बड़े माहिरीन थे कानून के जिन्होंने अपनी माहिराना राय दी, और दोनों की अलग अलग राय थी, और मैंने यही कोशिश की कि 2 मुनक़सिम राय है हम देख रहे हैं मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के हवाले से, तो हम लें। लेकिन अभी खुद मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर दबाव भी बहुत है। अभी फिलहाल मईशत को लेकर, महंगाई की सूरत हाल को लेकर, इत्तेहादियों का भी प्रेशर है आप लोगों पे कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं। पंजाब में जो सूरत हाल है उसको किस तरह टेकअप कर रहे हैं आप लोग खुद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी इसके अंदर एक सिंपल सी बात है कि जब आप जो है बाइकआउट कर दें इलेक्शन से, जिस तरह PTI और PMLQ ने बाइकआउट किया ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से, तो तब आर्टिकल 63A लागू ही नहीं होता। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो सरदार शेर बहादुर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 97, जिसके अंदर जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उमर अता बंदयाल साहब थे, फैसल अरबाब साहब थे। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फैसला दिया कि जब बाइकआउट होता है तो तब डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई ही नहीं होता। तो ये चीज़ तो सेटल है कि ये जब ये जो भी फैसला आया है इसके ऊपर 2 राय। उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसेस बाइकआउट किया था ना, उससे पहले तो बाइकआउट नहीं किया था। बाइकआउट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस किया हो, जब वो वोटिंग हुई उस वक्त वो बाइकआउट था। तो ये आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बड़ा क्लियर है। लेकिन राना साहब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो मुनहरिफ अरकान जिन्होंने वोट दिया था वजीर आला को, वो उनका वोट ही कास्ट नहीं हुआ। वोट कास्ट नहीं हुआ तो वजीर आला वो कैसे हैं? देखिए, वो जब बाइकआउट आप कर दें तो फिर वो डिफेक्शन क्लॉज लगता ही नहीं है। और ये इजाजत जो वोट देने की थी ये भी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ही की थी। तो ये बड़ा एक मैंने आपको वो केस भी सुना दिया है। तो ये हमारा इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ है। और दूसरा देखें, जो चौधरी शुजात साहब हैं वो हेड हैं PMLQ के, तो उनका वोट तो जो है वो तो डिफेक्शन क्लॉज अगर जिस तरह आप लगाना चाह रहे हैं तो उन पे भी लगता है, लेकिन ये लगता ही नहीं है जब बाइकआउट हो। तो इसलिए
पंजाब हुकूमत का वही स्टेटस है जो कल था, जो परसों था। और लेकिन आप देखें ना राना साहब, इतने दिन हो गए हैं, ये सारा आईनी और कानूनी बहरान तो पंजाब में अभी भी है, काबीना तक की तश्कील तक तो हुई नहीं है, आगे मामलात चलाने हैं पंजाब के, क्या ऐसे ही चलता रहेगा फिर? देखें, अभी जो है हमारी पार्टी ने लोगों को फोकल पर्सन्स बना के हर मिनिस्ट्री के अंदर काम चल रहा है और हम लोग वे टेकिंग स्टॉक ऑफ एवरीथिंग। हमजा शहबाज साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डेली बेसिस पे जो है पंजाब को ओवरसी कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसी पार्टी जो समझती है कि अब हम खुद निकल गए इक़्तिदार से तो अब हम कुछ भी ना होने दें, और वो आईनी बहरान बनाने की कोशिश करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अब ये गवर्नर की मुद्दत खत्म हो जाएगी और नया गवर्नर आ जाएगा और ओथ ले लिया जाएगा और आगे जो है वो मामलात बढ़ेंगे। लेकिन मरकज में क्या सूरत इतनी स्टेबल है? सदर मुमलिकत अगर आज ये कह देते हैं कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो एतमाद का वोट लें पार्लियामेंट से, तो अभी भी आप लोग जो हैं वो इस मुस्तहकम पोजीशन में हैं कि आपके खिलाफ कोई वोट नहीं देगा? जी, मैं समझता हूँ हमने पहले भी बगैर जो डिसिडेंट्स थे, जो पीटीआई के जो थे, उनके बगैर हमने अपनी मेजॉरिटी दिखाई। हम दोबारा भी दिखा देंगे, हमें कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ का। लेकिन मुल्क के हालात बिल्कुल खराब हैं, मईशत के हालात, और उसकी जिम्मेदार पीटीआई है जिसको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके ऊपर चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर एक हतमी फैसला आ जाएगा कि हमने IMF के साथ किस तरह हतमी फैसला आवाम के लिए मुश्किल फैसले होंगे, वो हतमी फैसला आवाम के लिए मुश्किल फैसले होंगे। देखिए सुमैया, ये इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह की मईशती तबाही पीटीआई छोड़ के गई है, आगे का सफर जो है वो कठिन ही होगा। लेकिन सर वो मईशत की तबाही तो आप लोगों को पहले से ही मालूम थी, वो तो आप तनकीद पहले भी करते थे। अगर आपके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था तो फिर आप लोग हुकूमत में क्यों आए? नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो मईशती तबाही को हम रोकने के लिए, इसकी स्पीड को आहिस्ता करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हमें यकीन था कि अगर पीटीआई चलती रहेगी तो ये जो है दिवालियेपन की तरफ हमें ले जाएगी। तो अब देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जब IMF को हम यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई मिडिल ग्राउंड में आ जाएं, कि ये इस रिलीफ को, ये जो दे रहे हैं हम पेट्रोल के ऊपर, इसको कोई मिडिल वे इसका निकल आए और हम उनको 2-3 मिडिल वे क्या निकलेगा? अभी तक आप लोग 40 दिन में ये फैसला नहीं कर पाए कि सब्सिडी रखनी है कि खत्म करनी है। इस चक्कर में रिजर्व खत्म हो रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर ये फैसला नहीं हो पाएगा जल्दी तो मिडिल क्या निकलेगा इसका? इस सबसे पहली इस चक्कर में रिजर्व्स नहीं खत्म हो रहे, रिजर्व्स बहुत पहले से खत्म हो रहे थे। अगस्त 2021 में रिजर्व्स सर कितने रिजर्व छोड़ के गई थी पीटीआई की हुकूमत, जरा बताइएगा सर। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगस्त 2021 में 20 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे स्टेट बैंक के पास। जो कि जब हमें हुकूमत मिली तो 10.8 अरब के रह गए, जिसका मतलब है कि 9 अरब और अभी कितने हैं सर? हुकूमत झोंक गई, खत्म कर गई। और अभी कितने रिजर्व्स हैं जी? अभी रिजर्व्स कितने? मैंने आप 10.3 अरब जो आखिरी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, सिर्फ 500 मिलियन डॉलर जो है वो नीचे और गिरे हमारे ये इस एक महीने के अंदर। और उसकी वजह है कि ये हमारी, वो तो कह रहे हैं 22 अरब के रिजर्व छोड़ के गए थे। देखिए सुमैया, ये बहुत सिंपल सा, इसके ऊपर बहस भी नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट डेली बेसिस पे आप इसकी उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे वो 10.8 अरब के थे, और जो बाकी कमर्शियल बैंक्स में पड़े थे वो मेरे ख्याल से 6 या 7 अरब के थे, कुल 17 अरब के थे। जब हमें जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो 16 अरब के रिजर्व्स थे, तो 1 आधा अरब ऊपर है। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।